सत्य का अग्निपथ देखा, सत्य का अग्निपथ देखा, गांधी को लहू लथपथ देखा, इंदिरा की बलिदानी देखी, राजीव को छत विछत देखा। तुम किसका नाम बताओगे? मैं नागपुर के लोगों से पूछ रहा हूं कि तुम किसका नाम बताओगे? खुद को लज्जित करवाओगे? 6 बार का माफी पत्र दिखा क्या राष्ट्रभक्त कहलाओगे? आप जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फ्लैग देखोगे तो वो 3 रंगों वाला है। हमारे तो दिलों में बसा हुआ है ये तिरंगा, हमारे रगों में बसा हुआ है ये तिरंगा जी। और इस तिरंगे के लिए जो हमने बलिदानियां दी है वो किसी से छुपी नहीं है जी। आप समझना मेरी बात को, मैं तो अपनी रचना के माध्यम से चीज़ों को रखता हूं कि आप कह रहे हो कि घर घर तिरंगा, मेरा मानना तो कुछ और है। मेरा मानना ये है कि जब हमारे घरों पे तिरंगा लग रहा हो तो उस वक्त उस घर में रोटी भी हो, रोजगार भी हो, उस घर में महंगाई की मार नहीं हो, कोई बच्चा बेकार नहीं हो, फिर ये तिरंगा बड़े ही शान से लहराता हुआ दिखेगा। और जो अभी घटनाक्रम चल रहा है ये चीज़ों को इवेंट बनाते हैं। हमारे देश के अंदर तिरंगा का एक कानून हुआ करता था, खादी का तिरंगा ही होता था। इसके पीछे उद्देश्य था ग्राम स्वरोजगार को बढ़ावा देना, लेकिन इन्होंने पॉलिस्टर ले आया। पॉलिस्टर आपने देखा है कभी? पॉलिस्टर किसी गांव में कोई वो लघु उद्योग के तहत पॉलिस्टर का कोई कारोबार होता हो? ये बड़े जो व्यापारी लोग हैं, और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि पहले जो 4 लोगों को टेंडर दिया गया उसमें 2 गाजियाबाद और नोएडा के थे और 2 गुजरात के थे। ये तो अजीबोगरीब स्थिति पैदा की जा रही है इस देश के अंदर कि आप किसी चीज़ को लाओ और थोप दो। मैं तानाशाही भी नहीं बोल सकता क्योंकि तानाशाही से भी एक कदम आगे बढ़ चुके हैं ये इनका। और अच्छा, अभी सवाल आप कर रहे हो, ये सवाल बनता है क्या इस देश के अंदर? ये जब आप मुझसे पूछते हो कि तिरंगा यात्रा को आप कैसे देखते हो, आपकी तिरंगा गौरव यात्रा कैसी है, भाजपा वाले कर रहे हैं वो कैसी है, तिरंगा बांट रहे हो, ये बांटने की चीज़ है भला? अरे कितने शहीद इस तिरंगे में लिपट के आए, कितने लोगों ने शहादतें दी, हमारे महापुरुषों ने शहादतें दी। मैं एक रचना के माध्यम से इस चीज़ को रखता हूँ। सत्य का अग्निपथ देखा, सत्य का अग्निपथ देखा, गांधी को लहू लथपथ देखा, इंदिरा की बलिदानी देखी, राजीव को छत विछत देखा। ये सारे कांग्रेस के थे, समझना मेरी बात को आप। हर बाधाओं का समन किया, तानाशाही का दमन किया, राष्ट्र ध्वज के रंगों का शीश नवाकर नमन किया, राष्ट्र ध्वज के रंगों का शीश नवाकर नमन करे। गोरे जब सत्ताधीश रहे, गोरे जब सत्ताधीश रहे, हर पल हमसे भयभीत रहे, तुम माफी वीर के कीचड़ हो, हम कीचड़ में नवनीत रहे, तुम माफी वीर के कीचड़ हो, हम कीचड़ में नवनीत रहे। गांधी पटेल नेहरू सुभाष, गांधी पटेल नेहरू सुभाष, वीरों से पटा रहा इतिहास, यह पूर्वज सभी हमारे थे जो भारत माँ के प्यारे थे, यह पूर्वज सभी हमारे थे। और तुम किसका नाम बताओगे? मैं नागपुर के लोगों से पूछ रहा हूं कि तुम किसका नाम बताओगे? खुद को लज्जित करवाओगे? 6 बार का माफी पत्र दिखा क्या राष्ट्रभक्त कहलाओगे? 6 बार का माफी पत्र दिखा क्या राष्ट्रभक्त कहलाओगे? और गोडसे जैसे कायर से गांधी नहीं मरा करते, गोडसे जैसे कायर से गांधी नहीं मरा करते, औरों की लकीरें छोटी कर खुद को नहीं बड़ा करते। आज भी सारी दुनिया में गांधी ही पूजे जाते हैं, आज भी सारी दुनिया में गांधी ही पूजे जाते हैं, गोडसेवादी हर युग में आतंकी ही कहलाते हैं। और अंतिम पंक्ति कि तुम जितना हमें दबाओगे, अरे तुम जितना हमें दबाओगे उतना ऊंचा ही पाओगे, सूरज है हम, हमको कैसे जुगनू का डर दिखलाओगे। ये ईडी और सीबीआई के बारे में था जी। और मैं स्पष्ट करके बोल रहा हूँ कि ये सत्ता जिस तानाशाही, जिस परिस्थितियों को इस देश के अंदर पैदा कर रही है, आपसी सौहार्द बिगाड़ रही है, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रही है, आप पत्रकारों का भी दायित्व है कि इस चीज़ को आप लोगों के बीच में लाएं, जो लोगों को लगातार इस सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रपंचों से कालनेमी की तरह जी। एक रामायण में एक पात्र हुआ करता था कालनेमी जी। उसका चोगा तो भगवा होता था लेकिन काम वो रावण के लिए करता था। रावण की बात कर रहा हूं, सोचना, रावण ने जब माता सीता का अपहरण करने की सोची तो उसने किसी और चीज का प्रयोग नहीं किया, उसने माया भी बनाई तो भगवे रंग का प्रयोग किया।
साधु का वेश बनाया, फिर माता सीता का अपहरण कर पाया। ये चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी। ये मायावी लोग हैं, ये विभिन्न प्रकार के प्रपंच रचते हैं और देश को विभिन्न तरह के, जिस बात से मतलब ही नहीं है देश का, जिन बातों से। अभी आप ले लो, अभी हमने एक महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में एक मार्च निकाला। काला कपड़ा प्रतीक होता है विरोध का। ये दुनिया के बहुत सारे देशों में दिखाया जाता है, काले झंडे दिखा के, काले कपड़े पहन के लोग विरोध करते रहे हैं। हमने भी उसका एक प्रयोग किया मात्र। इसको इन्होंने कहीं से और ले जाके जोड़ दिया। गृह मंत्री जी कुछ और बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कुछ और बोल रहे हैं, और इनका मंत्री कुछ और बोल रहा है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी देखिए क्या बोल रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, कह रहे हैं कि काला जादू किया जा रहा है, मतलब अंधविश्वास को आप फैला रहे हो देश के अंदर। अरे काला जादू नहीं करते हम प्रधानमंत्री जी। और हम, देश की जनता, देश की आवाम आपसे एक सवाल करती है। आप कहते हो ना हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान, तो सुनना कि राम भी काले कृष्ण भी काले, फिर काले में कैसा दोष। राम भी काले कृष्ण भी काले, फिर काले में कैसा दोष। शिवलिंग का रंग भी काला, महादेव ना कर दे रोष। याद रखना प्रधानमंत्री जी, ऐसा ना हो कि आप जिनकी झूठी कस्में खा के, मैं तो पूछना चाहता हूं कि 1992 के अंदर जो राम मंदिर के नाम पर चंदा लिया गया, जिससे ये पार्टी आज 5 स्टार 7 स्टार होटल की तरह ऑफिस बना के चल रही है, पूरे देश में इसने जमीन खरीद रखी है इसी पैसे से। उस पैसे का ऑडिट भी कोई करेगा क्या? ईडी जाएगी? मैं तो ईडी के लोगों को आमंत्रण देता हूं कि राम मंदिर के चंदे के पैसे का आप करो इंक्वायरी। क्यों नहीं करते? आज अभी इन्होंने राम मंदिर जब बनने की बात शुरू हुई, इन्होंने सारी जमीनें बेचनी शुरू कर दी। इनके कथाकथित जो ठेकेदार वहां पर थे, उन्होंने मंदिर का एक चलाया और जमीनों को के दाम रातों रात 10 गुनी 20 गुनी, आपने देखा 10 मिनट के अंदर जमीन का दाम 16 गुना बढ़ जाता है जी। तो ये प्रपंच है इनका, ये मायावी लोग हैं, इनसे देश के लोगों को बचने की आवश्यकता है। मेरा तो यही मानना है।